हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि लेट नाइट आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, एंड उसमें से ही कुछ अपडेट्स भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं और उसी का रिएक्शन भी अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो फिलहाल 1% से ज़्यादा 1.25% में वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आपको पता है। मार्केट है भाई, 1 का 1.5 हो सकता है, रिकवरी होकर 0.5% भी बच सकता है गिरावट, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि निरंतर मार्केट ऐसा 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 नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। वेदर डाउ की बात कर ले या फिर नेस्डेक की बात कर ले, नेस्डेक भी आप देख सकते हैं गैप डाउन के साथ शुरू हुआ और अभी ऑलमोस्ट वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की जो स्थिति है 1% डाउन ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये गिरावट कोई ऐसी वैसी गिरावट नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कॉन्क्रीट कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कारण क्या है दोस्तों? ट्रम्प के टैरिफ से रिलेटेड दोस्तों अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे कि आज के दिन का जो पहला वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आज की रात ट्रम्प अपने टैरिफ से रिलेटेड जो उन्होंने बताई थी बातें कि 10 से 12 कंट्रीज को उन्होंने लेटर लिखे हैं, ठीक है, कि टैरिफ उनके ऊपर लागू होने वाला है। तो कुछ कंट्रीज के वो नाम रिवील करेंगे दोस्तों, तो वो नाम रिवील होते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्लस उसी के साथ साथ टैरिफ को लेकर एक और दूसरा अनाउंसमेंट भी हम लोग को फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। आप अनाउंसमेंट बोल सकते हो, वार्निंग बोल सकते हो, तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, 2 कंट्रीज का नाम रिवील यहाँ पे हो चुका है। उसमें से एक है जापान एंड दूसरा है दोस्तों कोरिया। कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया की बात यहाँ पे हो रही है। नॉर्थ कोरिया के साथ क्या ही बोलेंगे, आपको पता ही है। सो साउथ कोरिया एंड जापान, इनके ऊपर दोस्तों यहाँ पे टैरिफ लग चुका है, मतलब इनके नाम रिवील हो चुके हैं। टैरिफ का तो जो डेट है आपको पता ही है, 1 अगस्त से ही हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली। सो डोनाल्ड ट्रंप आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि इशू अ लेटर, किसको? 25% टैरिफ यहाँ पे लगाया है जापान को एंड साउथ कोरिया को। यस दोस्तों, टैरिफ के परसेंटेज की बात करें तो 25% ये टैरिफ फिलहाल तो उन्होंने बता के यहाँ पे रखा हुआ है। सो इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, आपको याद है 2 अप्रैल को। फिर 9 अप्रैल के करीब उन्होंने बताया था कि भाई नहीं, इसको हम 90 दिन के लिए पोस्टपोन करेंगे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। एंड राइट नाउ आपको बताइए जुलाई मंथ 9 का, तभी यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस आप मतलब चीज़ें यहाँ पे सामने आने वाली है। सो रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे जापान के ऊपर कितना टैरिफ था? लगभग 24% का टैरिफ उन्होंने लगाया था। एंड साउथ कोरिया की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो कितना टैरिफ उन्होंने लगाया था? 25%। मतलब हम कह सकते हैं साउथ कोरिया के ऊपर 25 का 25 ही रहा है। एंड जापान की अगर हम लोग बात कर ले तो 24 का 25 हुआ है, ठीक है। तो ये एक डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात कर ले, नो डाउट अभी हम सुबह उठकर क्या करते हैं, जापान का मार्केट चेक करते हैं। तो जापान के बाजार को आप जरूर चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जापान के बाजार के ऊपर इम्पैक्ट मतलब क्या रहेगा दोस्तों? नो डाउट जापान काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट हो सकता है अमेरिका के साथ। सो जापान का अमेरिका के साथ कितना एक्सपोर्ट है? तो ठीक है, डेटा मैंने ओपन किया है तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, जापान की बात कर ले दोस्तों, तो अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कितना एक्सपोर्ट करता है जापान को? लगभग मोटा मोटी $80 बिलियन का सामान। बट कितना सामान इंपोर्ट करवाता है जापान से? ऑलमोस्ट $150 बिलियन के आसपास का सामान। इतना सामान अमेरिका क्या करता है? जापान से मंगवाता है। तो इसके ऊपर अभी क्या होने वाला है? 25% टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है। मतलब ऑब्वियसली सामान यहाँ पे महंगा हो जाएगा। बट यस, हम कह सकते हैं जापान क्या करता था? $150 बिलियन के आसपास का सामान एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को। तो ये महंगा हो जाएगा, तो हो सकता है इसकी अभी डिमांड धीमे धीमे करके कम हो सकती है। तो जापान की इकोनॉमी के ऊपर, उनके जीडीपी के ऊपर भी इसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। एंड इसीलिए जापान का मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये कल के दिन देखने वाली, मतलब सुबह सुबह उठकर आप ये चीज़ों को चेक कर सकते हो। देन अगर आप चाहो तो जापान के एडीआर को देख सकते हो। एडीआर मतलब क्या? ऐसी कंपनियां जो है जापान में रजिस्टर, बट वो अमेरिका में हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं जापानीज कंपनियां, इनके स्टॉक्स में कोई 3.5 3.25% डाउन, कोई 1 डाउन, ठीक है। किधर आप देख सकते हैं 3.5% डाउन, यहाँ पे 3.25% की गिरावट, ऑलमोस्ट 3.25 से 4% की गिरावट, 4.25% टूटते हुए देखने को मिला है, 3.25, ऑलमोस्ट 3.25 3.5। तो ये लगातार अब बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जो जापानीज कंपनी अमेरिका में लिस्टेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे। कोई 2.5%, कोई 3%, 4, 4.25, 3% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे। देखिए बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ कंपनी हरे निशान में भी चल रही है, ठीक है, उनको कोई इतना
टैरिफ के चलते शायद से दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। कुछ कंपनीज तो देख सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 10% के आसपास नीचे लुढ़कती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद से उनको टैरिफ के चलते परेशानी यहाँ पे हो रही होगी। तो जापान के ऊपर दोस्तों 25% का टैरिफ लगते हुए देखने को मिल चुका है, नो डाउट। साउथ कोरिया की भी अगर हम लोग बात कर ले, उनके भी एडीआर को आप चाहो तो चेक यहाँ पे कर सकते हो। बट उससे पहले साउथ कोरिया को भी चेक कर लेते कहाँ पे कि कितना बिजनेस करते हैं वो अमेरिका के साथ। तो ये देखिए साउथ कोरिया की बात कर ले तो अमेरिका साउथ कोरिया में कितना सामान एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका 65 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और कितना सामान साउथ कोरिया से अमेरिका में आता है, 131 बिलियन डॉलर का इतना सामान साउथ कोरिया से अमेरिका में आता है। तो ये सामान अभी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, महंगा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साउथ कोरिया जिस प्रकार से 130 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, वो शायद से कम हो सकता है बिकॉज ऑफ हायर द टैरिफ। ज़्यादा टैरिफ होगा तो 100 की चीज़ आप 125 पकड़ लेना, तो लोग कम खरीदेंगे, कम डिमांड होगी तो कम एक्सपोर्ट होगा। तो आने वाले समय में साउथ कोरिया का जो परफॉर्मेंस है जीडीपी का, वो भी डिटोरिएट हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो साउथ कोरिया के मार्केट को भी आप स्टडी कर सकते हो। सो इनका इंडेक्स कौन सा है दोस्तों, यस ये वाला इंडेक्स KOSPI, इस इंडेक्स को भी आप जरूर चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। लेट्स सी किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल जाता है, लगे हाथ। अभी अगर आप चेक करोगे तो साउथ कोरिया के जो एडीआर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे भी लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। देखिए कुछ कंपनियां तो 6.25% तक टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वो 0.5% नॉर्मली ट्रेड होता है, उतना ही हो रहा है। देखिए कुछ कंपनियां 7.5% से ज़्यादा यहाँ पे टूटी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ कंपनियां हरे निशान में चल रही है, ठीक है। सो साउथ कोरिया एंड जापानीज कंपनीज, इनके ऊपर तो भाई 25% का टैरिफ लगते हुए देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों बात यही तक नहीं रही है, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स तो आप सभी लोगों को पता ही है। ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई थी, B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। अभी ब्रिक्स बड़ा हो चुका है और भी कंट्रीज यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो इसको लेकर ट्रंप ने एक यहाँ पे वार्निंग दी है। तो ट्रंप ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी ब्रिक्स के साथ यहाँ पे जुड़ेगा एंड खास करके एंटी अमेरिकन पॉलिसीज जो भी आएगी, ठीक है, ब्रिक्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे तो वो क्या करेंगे, एडिशनल 10% और टैरिफ लगाएंगे भाई ब्रिक्स कंट्री के ऊपर, और उनके साथ जो भी जुड़े हुए उनके पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों टैरिफ का खेल यहाँ पे चल ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले समय में ये और भी खेल हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ग्लोबल लेवल पे हम लोग को ये परेशानी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड परेशानी ग्लोबल लेवल पे मतलब क्या, खुद अमेरिका का मार्केट भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली टैरिफ मतलब क्या रहेगा भाई, कि अमेरिका में जो सामान पहले 100 पे आता था, अभी अगर वो किसी के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे तो वही सामान अभी अमेरिका में 125 पे बिकेगा। तो उन्हीं के लोगों के लिए भाई वो सामान यहाँ पे महंगा होने वाला है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक क्या है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामान तो यहाँ पे महंगा होगा ना, कोई खरीदेगा नहीं। सो अमेरिकन कंपनीज को वो क्या करेंगे, और आगे लाएंगे कि लोकल प्लेयर्स को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे, ताकि वहाँ का सामान यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिका जाए। और लॉन्ग रेंज में अकॉर्डिंग टू द ट्रंप इस चीज़ का बेनिफिट उनको ज़बरदस्त यहाँ पे मिलेगा। बट यस, शॉर्ट रेंज में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। बीच में तो उन्होंने रिसेशन से रिलेटेड भी बातों को मतलब नकारा तो नहीं था, एंड तभी मार्केट भी गिरा था 1000 पॉइंट के आसपास। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। फिर वो 90 दिन का पॉज आया, फिर कोई टैरिफ से रिलेटेड बात नहीं थी। अब वापस वो सारे आर्टिकल्स चैप्टर्स वापस रीओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका की जीडीपी भी हम लोगों ने देखा था माइनस में जाती हुई देखने को मिली थी। माइनस में क्यों गई थी, यस, हर कोई यहाँ पे व्यापारी वहाँ पे डरा हुआ है। सो उन्होंने क्या किया था, पहले से ही सामान एडवांस लेवल पे फ्रंट लोडिंग करके रखी हुई थी। क्यों कि अभी देखिए 25% का टैरिफ लग गया तो ऑलरेडी उन्होंने जो सामान मंगवा कर रखा हुआ है उसके ऊपर तो टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा एडिशनल इंपोर्ट यहाँ पे करके रखा था। तो इंपोर्ट बढ़ेगा भाई तो ऑटोमेटिकली जीडीपी नीचे जाएगी। तो इसीलिए अमेरिका बाजार में हम लोग को ये नेगेटिव जीडीपी देखने को यहाँ पे मिला था। सो इसके पूरा जो श्रेय था वो ट्रंप के ही चलते था। ऊपर से अगर बात करें तो पॉवेल जी ने भी यही बात बोली थी कि पहले टैरिफ बिरिफ लगने दो, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है वो देखेंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर और क्या चीज़ें हम लोग को देखने को होगी, उसके बाद हम लोग रेट कट यहाँ पे करेंगे। एंड इसीलिए वो लगातार रेट कट यहाँ पे नहीं कर रहे थे। अभी तक आधा साल खत्म हो गया एंड आप देख सकते हो अभी तक पहला रेट कट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है अमेरिकन मार्केट की बात करें तो। एंड इस चीज़ के चलते भी इन्वेस्टर परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड ऊपर से डॉलर इंडेक्स की बात करें भाई, जो 100 के नीचे जाते ही अमेरिका परेशान होता था, वो कितना टाइम हो चुका है आप देख सकते हो। 100 के नीचे यहाँ पे चल रहा है, 99 भी तोड़ दिया, 98 तोड़ दिया, बीच में 97 भी टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रंप के टैरिफ के पागलपंती के चलते पूरी दुनिया तो परेशान है, खुद अमेरिका वाले भी यहाँ पे परेशान है। एंड इसकी शुरुआत अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नो डाउट अभी इंडिया को लेकर क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा वो अभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आया। मैं अगेन कह रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की बात है, आई डोंट नो अभी
पीछे से कोई अगर खबर अगर आ गई तो लेटर ऑन मैं आप लोगों को अपडेट करके यहाँ पे बता दूंगा। बट यस, इतना तो हम कह सकते हैं, टैरिफ का खेल वापस स्टार्ट हो चुका है। 25% का टैरिफ जापान एंड साउथ कोरिया के ऊपर यहाँ पे लग चुका है। ब्रिक्स कंट्रीज़ की अगर बात कर ले, अगर वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ लेकर आती है, उसको सपोर्ट करती, तो एडिशनल और 10% टैरिफ लगाएंगे। ये भी एक वार्निंग उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।